हेलो मेरे क्लास फैन, फिर से आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो। और इस नई वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और अच्छी होने वाली है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में जोश से भरी हुई है। और इसी के साथ मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, आपकी वीडियोस डिले हो रही है क्योंकि दोस्तों मैं अब और फिर से कॉलेज में आ चुका हूँ। तो कॉलेज में कई सारे काम होते हैं, तो इसलिए मान के चलो यार, थोड़ा वीडियो देखा भी करो और शेयर भी करो, मोटिवेशन हो यार, पैसा भी तो थोड़ा मिले, मोनेटाइज हो चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉप 5 ऐसे विलन जो कि मोनार्च से ही पावर लेके मोनार्च को ही बिट्रे कर दिया। यानी कि मोनार्च ने जिनको एक्मेटाइज किया, एक्मेटाइज होने के बाद वो मोनार्च को ही बिट्रे कर दिया, यानी उनका साथ छोड़ दिया और वो लेडी बग कैट नोयर के मेरेकुलस खुद के लिए लेना चाहते थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो इसलिए आखिरी तक जरूर देनी। तो नंबर 1 पे आता है हमारा रोबस्टस। तो आप रोबस्टस के बारे में तो जानते होंगे। सबसे पहला ये विलन था जिसने मोनार्च को जो है कि बिट्रे किया था। जैसे कि आपको पता है कि हमारा रोबस्टस का नाम जो है मार्कोव है और ये एक ऐसा ह्यूमन इंटेलिजेंस रोबोट है जिसके अंदर इमोशन है, जो कि सीखते सीखते अपने अंदर इमोशन भी डेवलप करता है। वहीं पे आपको पता है कि मेरीनेट की स्कूल की जो टीचर थी वो बोल दी थी कि कभी भी कोई ऐसा रोबोट नहीं बन सकता जिसके अंदर इमोशन होगा। और इसी तरीके से हमारा मार्को को गुस्सा आ जाती है और गुस्सा आने की वजह से हमारे मोनार्च को पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है फीलिंग्स है, तो वो इस फीलिंग को अकोमोडाइज करेगा। और जैसे कि आपको पता है कि रोबोट है तो उसका दिमाग इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसी तरीके से ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट अकोमोडाइज विलन भी बन जाता है और जिसकी वजह से इसके अंदर पावर आ जाती है। ये हर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है और उसको एक ट्रांसफार्मर बना सकता है। और इसी के तरीके से पूरे शहर के जितनी भी गाड़ियाँ रहती हैं उन सभी को ट्रांसफॉर्म करके एक अपनी ट्रांसफार्मर बॉडी बना लेता है। और इसी के साथ जो है जब मोनार्च ये कहता है कि उसको लेडी बग कैट नोयर का मेरेकुलस चाहिए और इसके ऊपर धौर जमाने लगता है, तो रोबोटस उल्टा ही मोनार्च की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके मोनार्च के ही ऊपर अटैक करवा देता है। और आपको पता होगा कि इसको लेडी बग कैट नोयर का मेरेकुलस अपने लिए लेना चाहता है ताकि वो अपनी एक असली ह्यूमन की रियल बॉडी बना सके। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि हमारा रोबोस्टस कितना बढ़िया विलन था और कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट और कितना ज़्यादा इसने डिस्ट्रॉय किया था मेरेकुलस लेडीबग के अंदर। नंबर 2 पे हमारा आता है टाइम टाइगर। इसके बारे में तो आप लोग को पहले से ही पता होगा। टाइम टाइगर एक ऐसी पावर है जिसके पास टाइम कंट्रोल की पावर है, यानी कि जो टाइम के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हो सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। एंड जैसा कि आपको पता है कि टाइम टाइगर की पावर ये थी कि वो टाइम में ट्रैवल कर सकता था और किसी को टाइम में आगे पीछे भी भेज सकता था। तो इसलिए वो फ्यूचर से ट्रैवल करके पास्ट में आया था और जब पास्ट में हमारा मोनार्च उससे कांटेक्ट करते हैं एंड बताने की कोशिश करता है कि वो दोनों मेरेकुलस मेरे को ला के दे दे, तो टाइम टाइगर कहेगा हम आपके मेरेकुलस क्यों दें, क्योंकि हमको पता है कि मेरे को मोनार्च ने तो किया है एक्मेटाइज, लेकिन वो मोनार्च तुम हो ये मैंने कभी नहीं कहा। उनके मोनार्च का तो जमीन तरह से जमीन ही गायब हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि मोनार्च को लगता है कि हमेशा हमेशा मैं ही मोनार्च लूँगा। लेकिन जैसे कि हमने सीजन के आखिरी में देखा कि अब मोनार्च नहीं रहा, कोई और मोनार्च की पोजीशन लेने वाला है और नया विलन बनने वाला है। और इसी के साथ टाइम टाइगर की पावर इतनी ज़्यादा खास इसलिए हो जाती है क्योंकि जितने भी हमारे हीरोज़ हैं उसमें से 2 ही हीरो ऐसे हैं जो कि टाइम की पावर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये विलन इतना खतरनाक है कि वो दोनों हीरोज़ भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि हमारे फ्यूचर के लेडी बग कैट नोयर भी उसको हरा नहीं पा रहे थे। और इसको हराने के लिए जो है हमारी लेडी बग ने कई सारी ट्रिक्स खेली थी जिसकी वजह से इसको हरा पाए, वरना तो इसको हरा भी नहीं सकते। इसको हराने के लिए हमारे पास 2 लेडी बग, 2 कैट नोयर, एक बनी मेरेकुलस की होल्डर भी लगी थी। तो आप सोच सकते हो ये कितना खतरनाक विलन था। इसके अंदर दिमाग भी उतना ही था और इसी के साथ ये मस्ती तो करता ही था। और इसने मोनार्च को जो है बिट्रे करके ऐसा किया था जैसे मोनार्च के तो पैरों तरह से ज़मीन ही गायब हो गई थी। नंबर 3 पे हमारा आता है कैट ब्लैंक। तो आपको पता होगा कि कैट ब्लैंक जो है और कोई नहीं हमारा कैट नोयर ही है। और कैट नोयर कौन है? एड्रियन है। जैसे कि आपको पता है कि एड्रियन हमेशा अपने फादर की बातें मानता है और जो भी उसके फादर बोलते हैं वो उतना ही काम करता है। और जैसे कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन में ये होता है कि हमारा कैट ब्लैंक जो रहता है मतलब कैट नोयर होता है, वो उसकी आइडेंटिटी जो होती है पता चल जाती है हमारे मोनार्च को। और मोनार्च को जब ये पता चलता है कि भैया ये तो हमारा बेटा ही
कैट नोआर है तो वो अपने उसकी मम्मी की मूर्ति को दिखाता है, यानी कि लाश को दिखाता है, जिसकी वजह से हमारा कैट नोआर जो होता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और उसके बाद हमारा मोनाल जो होता है इसको भी एक्मेटाइज कर देता है। एक्मेटाइज करने के बाद लेडी बग की जो मिरेकुलस होती है उसको मांगता है, लेकिन यहाँ पे कैट नोआर लेडी बग को पसंद करता है, तो इस वजह से वो उसको मना कर देता है। और यहाँ पे इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये माने तो माने कि इसकी लेडी बग की बात माने जो कि उसका प्यार है, दूसरा उसके फादर की माने जिसको आज तक कभी भी मना नहीं किया। और इन्हीं दोनों बीच की दुविधा में ये अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, और कंट्रोल ना करने की वजह से पूरा के पूरा अर्थ खत्म हो जाता है, डायनासोर भी खत्म हो जाते हैं, पूरा यूनिवर्स खत्म होने ही वाला होता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये पावर कितनी ज़्यादा खतरनाक है, और ये विलन भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और इसी के साथ ये जो है मोनाज और लेडीबग दोनों को ख़त्म कर देता क्योंकि पावर नहीं कंट्रोल कर पाते थे। यहाँ पे पहली बार हमारे एडियन ने अपने फादर को बिट्रे किया था, और बिट्रे करने के बाद तो आप देख सकते हैं कि इसमें हुआ क्या था। तो नंबर 4 पे आता है हमारा यान ओसी। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी मिरेकुलस, वो न्यू वर्ल्ड वाली जो मूवी थी जो कि शंघाई वाली थी, उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से एक ड्रैगन मिरेकुलस होता है जिसके अंदर 7 एनिमल्स की पावर होती है। हमारा मोनाल जो रहता है वो सोचता है कि अगर मेरे को ये मिरेकुलस मिल जाए तो हम हीरो से एक कदम आगे चल देंगे और उनको हरा देंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है लेडी और कैट नोआर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और मोनाज को रोकने की कोशिश करते हैं, और मोनाज से वो मिरेकुलस लेके हमारी जो है ड्रैगन वॉरियर को ये मिरेकुलस दे देते हैं, और वो बन जाती है नई मिरेकुलस होल्डर। अब मोनाज को तो मिला कुछ नहीं, तो वहाँ पे ये एक दूसरे को जो रहता है गार्डियन जो रहता है उस मिरेकुलस को उसको एक्मेटाइज करता है, जिसको यान उसी बना देता है। यान उसी के बाद जो है हमारा मोनाज जो होता है उसके ऊपर अपना धौस जमाने लगता है, यानी कि ऑर्डर देने लगता है, और ये सुनने के बाद यान उसी मोनाज को ही ख़त्म कर देता है। तो आप सोच ही सकते हैं इतना खतरनाक गार्डियन है जिसके सामने लेडी बग कैट नोआर भी नहीं टिक सकता, मोनाज क्या टिक सकता है। और मोनाज की बात ये माने तो माने कि भाई अपनी भी कुछ ना कुछ औकात तो है ही। तो यही कहानी थी यान उसी की। नंबर 5 पे हमारा जो आता है वो है हॉक्सर। हॉक्सर आपको पता ही होगा लाइला जो है कितनी ज़्यादा झूठी बोलती है, और ये जो है कई बार जो है हमारे एड्रियन के शो में आना चाहती थी ताकि कि ये एक मॉडल बन सके, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि एड्रियन के फादर जो है वो हमेशा इसको मना कर देते थे एंड इसकी जगह कागामी को दे दिए थे। तो इसी वजह से लाइला को कई सारा गुस्सा था कि एड्रियन के फादर के ऊपर कि किस तरीके से मोनाज के हम बैंड बजा सकते हैं, और दूसरा गुस्सा तो अपने स्टूडेंट पे भी था, यानी स्कूल वालों पे भी था। तो इस तरीके से लाइला एक ऐसा प्लान बनाती है जिसकी वजह से जो है मोनाज जो रहता है उसको एक्मेटाइज कर देता है एंड पावर दे देता है, और इस पावर की मदद से वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है वीडियोस बना के, इल्यूजन बना के। और इस तरीके से जो है सभी के सभी इसके चक्कर में पड़े जाते हैं, और वहीं पे जो है ये जो है नेथलिया को भी पावर मतलब नेथलिया को भी कंट्रोल करके जितने भी हमारे मोनाज के सीक्रेट रहते हैं वो सब कुछ जाने लेती है। और फाइनली मोनाज के पास इतना दिमाग आ ही जाता है कि लास्ट में कि ये जो है मेरे को ही बिट्रे करने की कोशिश करी है, मेरी ही बैंड बजाने की कोशिश करी है, मेरी पावर लेके, तो इसलिए वो उसको जो है एक डी एक्मेटाइज कर देता है। और जिसकी वजह से आपको पता है लेकिन लाइला के पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट आ ही जाते हैं, यानी ये ब्लैकमेल कर सकती है मोनाज को आसानी से। और इसी तरीके से ये फ्यूचर में जो है हमारी नेक्स्ट विलन भी बनने वाली है। तो आप सोच ही सकते हैं ये कितनी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, जो कि झूठ बोलती है और सब लोग इसके झूठ पे यकीन भी कर लेते हैं। और ये तो मोनाज को भी बिना पावर के भी टक्कर दे रही थी। तो आप सोच सकते हो कि ये क्या कर सकते हैं। तो इतना ही आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।